नमस्कार। आज दिन रविवार तारीख 23 अक्टूबर 2022। आप सभी को धनतेरस और छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। वक्त हो चला है आज की ताज़ा और ख़ास खबरों का, यानी कि बुलेटिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी भारत छोड़ो पद यात्रा 2 दिन के लिए छोड़ दिल्ली आएंगे। 26 को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने जा रहे हैं। इसी के चलते राहुल गांधी उनके इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपनी 3500 किलोमीटर की इस यात्रा से वे 2 दिन का ब्रेक लेंगे। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि खड़गे पद संभालने के साथ ही CWC सहित पार्टी के कई विभागों में सुधार करना चाह रहे हैं। राहुल का ब्रेक इसी की एक कड़ी हो सकता है। वहीं बच्चे को पीटने से रोका तो टीचर ने मुख्य अध्यापिका को आड़े हाथ ले लिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी देवा विकासखंड में सिसवा के कंपोजिट विद्यालय का है, जहां विद्यालय की सहायक अध्यापिका ने प्रधान अध्यापिका को जमकर पीटा है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में टीचर ने प्रिंसिपल का गला दबा रखा है और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। चलिए, 16 अक्टूबर को दिल्ली के साकेत मॉल में पार्किंग कर्मचारी के पैर पर गाड़ी चढ़ाने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि ये लड़की दिल्ली पुलिस के ही ACP की बेटी है। सावधान हो जाइए, कहीं इस बार की दिवाली सड़क पर ही ना मनानी पड़े। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीपावली त्योहार के चलते दिल्ली को हर समय महाजाम का सामना करना पड़ रहा है। खरीदारी करने के लिए निकली भारी भीड़ के चलते दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर करीब 6 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी कर लोगों को गुड़गांव रोड, धौला कुआं समेत 7 रूट से बचने की सलाह दी है। वहीं मायावती दलित प्लस मुस्लिम वोट फॉर्मूले से यूपी में अपनी खो चुकी जमीन तलाश रही हैं। लखनऊ में पार्टी के सभी मंडल अधिकारियों की हुई बैठक में BSP सुप्रीमो ने धमाकेदार वापसी का फॉर्मूला बताया है। हाल ही में मायावती ने पश्चिमी यूपी से मुस्लिम नेता इमरान मसूद की एंट्री करवाई, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन युद्ध ने अब और भयानक रूप ले लिया है। रूस ने इस युद्ध में अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अलग अलग पैतरे आजमा रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाह रहा है। इसी के अंतर्गत पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी दी थी। अब ड्रोन से ताबड़तोड़ 36 रॉकेट हमले कर रूस ने एक बिजली संयंत्र को निशाना बनाया है, जिसके चलते यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में अंधेरा छा गया है। राजस्थान के बारां में सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। करीब 250 परिवारों ने मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि 5 अक्टूबर को हुई दुर्गा पूजा के दिन आरती में दलितों की पिटाई की गई, जिसके विरोध में सबने मिलकर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर लिया है। इनका कहना था कि पुलिस से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को नदी में प्रवाह कर बौद्ध धर्म की शरण ले ली है। वहीं गुजरात से एक और खबर आ रही है। गुजरात के राजकोट में मारवाड़ी विश्वविद्यालय से रैगिंग का मामला सामने आया है। कुछ सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र का नहाते हुए का वीडियो बनाया, फिर उसे वायरल करने की धमकी दे छात्र से अभद्र और आपत्तिजनक व्यवहार करने लगे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। चलिए, चीन के तानाशाह की तानाशाही अब पूरे चरम पर है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति को चलती मीटिंग से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले भी जिनपिंग ने वहां के PM को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कुल मिलाकर जो भी हो, इस तानाशाही के खिलाफ जो भी सिर उठाता है उसका सिर कुचल दिया जाता है। चलिए, धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। PM ने मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर ये अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। वहीं जियो ने 5G की शुरुआत कर दी है। इस मौके अंबानी बोले कि इस हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच जल्द ही देश के कोने कोने तक होगी। योजना की शुरुआत उन्होंने राजस्थान के नाथद्वार से की। धनतेरस के मौके प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया है। PM आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के सतना में वर्चुअली
हाजिर हो मोदी ने समूह को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने लापात्रों को घर सौंप उनके घर का सपना पूरा किया। वहीं पंजाब की खबर है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल कांड में आरोपी टीनू के घर वालों ने सुसाइड की धमकी दी है। बता दें, टीनू कुछ ही दिन पहले पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने अजमेर से दोबारा पकड़ा था। उससे 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई थी। टीनू के पिता का कहना है कि बेटे के गुनाहों का खामियाजा अब पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। पत्रकारों से बात करते टीनू के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि बार बार पूछताछ के नाम पर बेवजह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इन आरोपों को पुलिस ने सिरे से नकारते हुए बेबुनियाद बताया। चलिए, इस बार सितरंग चक्रवात दिवाली पर ओडिशा बंगाल में सितम ढाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सितरंग चक्रवात ओडिशा के तटों से टकराएगा, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से ही एक और खबर आ रही है। राजस्थान सरकार किसानों को ट्रैक्टर गिफ्ट करने जा रही है। राजस्थान बीज निगम राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के तहत ये गिफ्ट देगा। निगम अपने पास से बीज लेने वाले किसान भाइयों को एक लॉटरी के जरिए ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण देगा। कुल 33 जिलों में 33 ही ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि बर्न के मामले में जले हुए भाग पर टूथपेस्ट ना लगाएं। कपड़ों में आग लगने की सूरत में जमीन पर रोल होकर अपनी जान बचाएं। ऐसा इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि दिवाली के मद्देनजर डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया है। बता दें कि दिवाली के मौके पर बहुत सारे केस बर्न केस आते हैं। जब बच्चे पटाखे चलाते हैं तो उनके हाथ पैर जल जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उस पर टूथपेस्ट लगा देते हैं। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि टूथपेस्ट लगाने से उनको इलाज करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ट्रीटमेंट भी सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए इस एडवाइजरी को जारी किया गया है। चंडीगढ़ से ही एक और खबर है कि चंडीगढ़ में बढ़ता जा रहा है कैदियों की मिठाइयों का क्रेज। सेक्टर 22 में पुलिस के शोरूम में कैदियों द्वारा बनाई मिठाई तथा अन्य वस्तुओं के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। जेल प्रशासन के एक अफसर का कहना है कि इन मिठाइयों में शुद्धता एवं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और किसी किस्म का केमिकल भी नहीं इस्तेमाल होता। वहीं पंजाब में एक विधायक के बोल बिगड़ गए हैं। पंजाब में आप विधायक के बिगड़े बोल। गुरदेव सिंह मान ने कहा कि जिन्हें कुछ नहीं मिलता उन्हें गवर्नर बना दिया जाता है। देव मान का कहना है कि पंजाब के सीएम सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। अब देव की इस विवादित टिप्पणी से पंजाब का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं देश को गर्व करने वाली एक खबर सामने आई है। इसरो 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर देगा। ब्रिटिश कंपनी को सेवाएं देगा। अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 की मदद से इसरो ने एक साथ सभी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में शनिवार रात भेजा। ये सभी सैटेलाइट ब्रिटेन के संचार नेटवर्क OneWeb के हैं। ये इसरो का पूरी तरह से एक कमर्शियल मिशन है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने खबरों के साथी न्यूज़ जर्नलिस्ट को।